हम हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर रहे थे। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है कौन सी है शब्द। प्रश्न 2। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद क्या होगा। शिशु मोदकाय रोदती। प्रश्न 3। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है तो कौन सी नहीं है। प्रसन्न राघव नहीं है। प्रश्न 4। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है। रिपोर्टर। प्रश्न 5। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं सही अर्थ का चयन करिए। अनूठा प्रयोग नई जमीन करना इस मुहावरे का सही अर्थ है। प्रश्न 6। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है। अन्योदर। प्रश्न 7। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है क्या नहीं आता है। कर्म नहीं आता है। प्रश्न 8। क्या तुम खा रहे हो वाक्य है प्रश्नवाचक है। प्रश्न 9। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है तो कौन सा है दाई ये। प्रश्न 10। सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है शार्दुल। प्रश्न 11। पत्थर के पर्याय नहीं है तो कौन से नहीं है। शिलाखंड पहाड़ ये पर्वत के हैं। प्रश्न 12। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ कौनों का है तो कौन सी का है तरणी का। प्रश्न 13। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है तो अति प्लस ईव ये अति उपसर्ग है। प्रश्न 14। रात और रात शब्द में समास है अव्यभाव अर्थात विग्रह का रात ही रात में तो अव्यय शब्द है इसलिए अव्यभाव समास है। प्रश्न 15। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है तो कौन सा है चाल चलन अव्ययभाव ये अशुद्ध है। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है तो सुनाना एक प्रेरणार्थक क्रिया। प्रश्न 17। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं बोली। प्रश्न 18। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है यहाँ कौन सा अलंकार होगा। में संदेह अलंकार है क्योंकि संदेह प्रकट हो रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी ने साड़ी पहन रखी इस तरह से। प्रश्न 19। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है 2 होती है 2 प्रकार की होती है। प्रश्न 20। रही है लटपट काटी दिन बरू गाम ही में सोए चाहने बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। यह काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं तो कुंडलिया छंद में लिखी गई हैं। प्रश्न 21। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं आत्मवादी हैं। प्रश्न 22। नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं क्या पाठ्य अभिनय गान रस ये सभी लिए गए हैं। प्रश्न 23। समग्र विकृति का ही प्रपंच है इससे अर्थ में रमणीयता आती है कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है तो ये मान्यता किसकी है भामे की। प्रश्न 24। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न 25। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था तोताराम। प्रश्न 26। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है क्या है मतलब ये किस तरह से लिखा गया यात्रावृत्त है ये कि। प्रश्न 27। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है विवेकी राय। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती तो आलोचना नहीं आती। प्रश्न 29। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है आलोचनात्मक आलोचना। प्रश्न 30। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 31। प्रगतिवाद किसकी कृति है शिवदान सिंह चौहान की। प्रश्न 32। मध्यकालीन का बोध स्वरूप के लेखक है कौन है हजारी प्रसाद द्विवेदी।